नमस्कार, स्वागत है आपका गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हम आज बात करेंगे मकर राशि के बारे में। जुलाई के महीने में जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, कैसा रहेगा कैरियर, कैसी रहेगी फैमिली लाइफ, लव लाइफ, स्टूडेंट्स, कैसा रहेगी हेल्थ, या फिर कुछ क्या हो सकता है इस महीने में और किस चीज़ की संभावना है और क्या हम सावधानी बरतें। तो ये सब हम बातें करेंगे ट्रांजिट के आधार पर। ट्रांजिट का मतलब होता है गोचर। तो गोचर को आप ऐसे समझ लीजिए कि गोचर जो है एक तरह से ये मान लीजिए जो आपकी जो जन्म पत्री है, जैसे आपका जन्म हुआ है उसमें कुछ योग हैं, उसको मान लीजिए आप सोर्स, उसको आप मान लीजिए कि मतलब वो तो मेन चीज़ है। अगर जन्म पत्री में जैसे धन योग है आपका, मतलब कि पैसा मिलने का योग है, तो वो कब मिलेगा? जब उन ग्रहों की महादशा जो उस धन योग को बना रहे हों, इसके साथ साथ ट्रांजिट उसकी हेल्प करे। मतलब जो सबसे मेन तो जन्म कुंडली है। अगर जन्म कुंडली में ही कोई चीज़ नहीं है तो ट्रांजिट उसको नहीं दे सकते हैं, पर अगर जन्म कुंडली में है भी तब भी उसको मिलने के लिए ट्रांजिट का सपोर्ट चाहिए होता है। तो ट्रांजिट में, गोचर में हम ये देखते हैं कि किन चीज़ों को सपोर्ट मिल रहा है। अगर आपकी कुंडली में वो योग हैं तो वो चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। अगर वो योग नहीं है तो फिर ट्रांजिट सा ऐसे ही निकल जाएगा, वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। यही कारण है कि जब ज्योतिषी लोग बोलते रहते हैं कि भाई इन जो राशि हैं इनका तो करोड़पति हो सकते हैं, या फिर छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा, कुछ इस तरह के जो टाइटल बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि एक तो भाई इंटरेस्टिंग होता है तो लोग आते हैं, नहीं तो लोग खोलते नहीं हैं सिंपली। एक तो उनका ये भी कारण होता है। फिर दूसरा ये भी होता है कि वास्तव में कुछ लोगों को मिलता है, उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिनकी कुंडली में अच्छे योग हों, कुंडली में जान हो, फिर उन्हीं ग्रहों की दशा महादशा चल रही हो, तब उसका रिजल्ट कुछ लोगों को मिलता है। बाकी लोगों के लिए इससे सीखना के लिए भी ये जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि इससे ये पता लगेगा कि किस तरह की संभावनाएं होंगी, क्या हमारे आसपास होगा इस महीने में, और किस तरह से हमको इस महीने में बिहेव करना है, ताकि कि हम जो भी हमारी कुंडली में योग हो उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हमारा भाग्य है उसमें अपना जो, जिसको कहते हैं कि स्वेच्छा, हमेशा हमारे साथ रहती है, उसका उपयोग करके अपने भाग्य को और बढ़ा सकें। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। मकर राशि, मकर लग्न दोनों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि लग्न जो होता है बुद्धि को दिखाता है, इंटेलिजेंट बुद्धि। धी के 4 एस्पेक्ट हैं। ये पहला भाव बुद्धि, चौथा भाव शुद्धि, मन की पवित्रता, 7वां भाव वृद्धि, किसी चीज़ का बढ़ना, फेम, ये सब, 10वां भाव सिद्धि, किसी चीज़ को सफल बनाना, यश प्राप्त करना, पराक्रम से सिद्ध करना, सिद्धि। इसी तरह से इन 4 भावों को ईश्वर के अवतारों से भी जोड़ा गया है। जैसे कि पहले भाव को सूर्य से जोड़ा गया है। एक्चुअली ब्रह्मा से जोड़ा जाता था, पर भगवान शिव के श्राप की वजह से ये कहा गया है कि उनकी प्रार्थना नहीं की जाती है, तो ये सूर्य देव को इसका स्थान दिया गया। चौथे भाव को भगवान विष्णु से, पवित्रता से, क्रिएशन से। 7वें भाव को भगवान शिव से। ये मारक भाव भी है, डिस्ट्रक्शन को भी वो दिखाते हैं, बुरी चीज़ों को, डिस्ट्रक्शन को। और ये 10वां भाव है, इसको माता से जोड़ा गया है, सिद्धि, सिद्धिदात्री माता। सिद्ध करने में शक्ति, सिद्ध करने के लिए शक्ति चाहिए, तो माता को 10वें भाव से जोड़ा गया है। तो अगर हम आपको देखते हैं तो पहले ही भाव में शनि बैठे हुए हैं और ये सस महापुरुष नाम का योग बना रहे हैं। अब आपकी चाहे वो कुंडली लग्न हो या चंद्रमा हो, थोड़ा सा अंतर यह है कि जो लग्न वाले हैं उनके लिए गोचर थोड़ा फेवरेबल है। शनि का लग्न में बैठना गोचर को फेवरेबल कहा गया है, चाहे वो फल दीपिका हो, चाहे वो पराशरा होरा शास्त्रा हो, जातक पारिजात हो, तो लग्न से शनि का यहाँ पे बैठना अच्छा है। और अगर ये आपकी चंद्र राशि है, मतलब कि आपकी चंद्रमा मकर राशि में है, तब ये आपकी 7.5 की दूसरी स्टेज है। तो जिनके लिए लग्न है उनके लिए मेहनत करने से फायदा मिलेगा, कार्य में वृद्धि होगी, पोजीशन, अपनी जो पोजीशन है उससे हायर पोजीशन मिलने के चांसेस हैं। आपकी रैंक बढ़ सकती है, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, पर वो जो ट्रांसफ़र होगा वो अच्छी जगह होगा। पारिवारिक जीवन के लिए जो शनि है थोड़े से यहाँ पर ड्राइनेस लाएंगे। बिजनेस को तो बढ़ाएंगे, पर रिश्तों में थोड़ी सी ड्राइनेस लाएंगे। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि
आपके और आपके पत्नी के, आपके भाई के, आपके जो बिजनेस में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिनसे आपका काम चल रहा है, कि आप उनके और आपके बीच अच्छा संबंध रहे, अच्छे रिलेशन रहें, क्योंकि शनि थोड़ा ड्राइनेस लाते हैं, थोड़ा ठंडा ग्रह हैं, दूर के ग्रह हैं, सूर्य से बहुत दूर के ग्रह हैं, तो ये चीज़ें उनके अंदर हैं। थोड़ा आलस भी लाने की कोशिश करते हैं जब लग्न में आते हैं। हालांकि अपनी राशि में है, महापुरुष योग बना रहे हैं, तो जिनका लग्न है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनकी 7.5 चल रही है उनका भी ऐसा नहीं है कि ये बुरा है एकदम से, पर उनको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना है, पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा रहना है। खास करके अगर शनि की दृष्टि आपके गुरु पर पड़ रही है, मरकरी पर पड़ रही है, बुध पर पड़ रही है, चंद्रमा पर तो होगी, क्योंकि अगर आपकी राशि है तो चंद्रमा यहाँ पर होंगे, पर अगर बुध को भी इफेक्टेड कर रहे हैं तो थोड़ा पैसिवनेस, थोड़ा नकारात्मकपन, थोड़ा सा असक्रियता शनि लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आलस लाने की कोशिश करेंगे, अरे भाई कल कर लेंगे, इस तरह से। तो आपको उसको छोड़ के अभी करना है, मतलब आज करे सो अब करे सो अभी, इसी तरह का एक कुछ दोहा है। कहने का मतलब है कार्य को टालना नहीं है, किसी का जिनका राशि है किसी पे भरोसा नहीं करना है, और प्लान बना के कार्य करना है, सोच समझ के कार्य करना है, भरोसा नहीं करना है, और अपने कार्य को बदलना नहीं है भाग्य के भरोसे। जैसे आपको अपना कार्य बदलना है, पहले तो बदलना नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5, दूसरा शनि बकरी, गुरु बकरी, बुध भी 12 तारीख तक बकरी, तो जब बकरी ग्रह हो तो अच्छा रहता है कि पुरानी ही चीज़ों से, पुराने ही सोर्सों को सुधारा जाए, उसी में थोड़ा ऑर्डर लाया जाए, तो उन्हीं को थोड़ा संवारा जाए। तो नई चीज़ पे सोच समझ के करनी चाहिए, और जब 7.5 है तो बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति आ गया, उसने कहा कि भाई ये काम में ज़्यादा फायदा है, और आपको लगा कि हाँ भाई बंदा तो ठीक है, सही कह रहा होगा, और आपने कर लिया। नहीं, आपको उसको एंड तक चेक करना है, भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है कोई भी चीज़, तब आप कर सकते हैं। तो शनि की 10वें भाव पर जो दृष्टि है वो कार्य में मेहनत ज़्यादा कराएगी। जिनकी राशि है बॉस और पिता, उनसे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकती है। बॉस आपके थोड़े से उतना आपको लाभ नहीं हो पाएगा जितनी आप मेहनत करेंगे, पर ये फेज है, सबकी लाइफ में आती है, और बाद में उस मेहनत का आपको रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखिए कि इसका ज़्यादा असर उन्हीं को होता है जिसके अष्टक वर्गा में यहाँ पर पॉइंट कम हो, जहाँ पर शनि है, या फिर शनि की दशा महादशा, राहु की दशा महादशा इस तरह से हो, तो थोड़ा सा इसका असर ज़्यादा होता है। जिसकी अच्छी महादशा होती है, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट होते हैं, तो वो लोग शनि की 7.5 में भी अर्श से फर्श तक, मतलब फर्श से अर्श तक जाते हैं, मतलब कहने का था काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं। हालांकि वो मेहनत बहुत करते हैं, समस्याओं को डरते नहीं हैं, उनका सामना करते हैं। ये तो बात की हमने शनि की। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु थोड़ा खर्चा तो बढ़ा सकते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान भी लेके जाएंगे आपका, अचानक से कोई खर्चा भी आ सकता है, आपका खर्चा पर अच्छी चीज़ों पे होने का चांसेज है। इसके साथ साथ गुरु यहाँ से आपके घर खरीदने के, ज़मीन खरीदने के कुछ योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही है। गुरु से जुड़ा हुआ काम है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर आप योगा टीचर हैं, मेडिटेशन वगैरह, समाधि वगैरह सीखते हैं या सिखाते हैं, क्योंकि गुरु 12वें घर में है, इन चीज़ों के लिए फेवरेबल है। केतु के साथ धर्म ध्वजा बनाकर, योग बनाकर बैठे हैं। 12 भाव का स्वामी 12वें भी भाव में है, तो एक विपरीत राजयोग भी है, जिसको विमल नाम का विपरीत राजयोग कहते हैं। व्यक्ति बड़े धन के संबंध में बड़ा अच्छा होता है, समझता है कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है। रिश्ते वगैरह में भी दूसरों के साथ जो उसका रिलेशन होता है उसमें भी वो काफ़ी चतुर भी होता है और अच्छा भी होता है। गुरु यहाँ से क्योंकि पंचम दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, तो इस वजह से गाड़ी बंगला इस सब का बना रहे हैं। फिर शुक्र अच्छे हैं आपकी कुंडली में, तो गाड़ी खरीदने का, शो की चीज़ें खरीदने का, आरामदार चीज़ें खरीदने का, कुछ ऐसी स्टैंडर्ड की चीज़ें खरीदने का योग बना हुआ है। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और किसी के झगड़े पचड़े में नहीं पड़ना है। हालांकि आपकी 6ठे भाव में जो ग्रहण हुआ ये अच्छा है, युद्ध विजय के लिए, शत्रुओं के नुकसान के लिए अच्छा है, पर खुद के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। गुरु की इसके अलावा जो दृष्टि है आपकी 8वें भाव पर आ रही है, तो अचानक से बड़ा धन
लॉटरी, सट्टा, कुछ ऐसा मिल सकता है आपको। अचानक से कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, चाहे बीमे का हो, पैसा हो, या कुछ ऐसा हो सकता है। अचानक से कहीं से धन लाभ की यहाँ पर गुंजाइश है। इसी के साथ साथ आपकी पत्नी, आपके पत्नी के माता पिता, या फिर आपके पति या पति के जो माता पिता, सास ससुर हैं, वो आपकी सहायता कर सकते हैं। उनसे कोई आपको बेनिफिट मिलने के यहाँ पे योग बन रहे हैं। कारण है गुरु का अष्टम भाव को देखना, और अष्टम भाव इस चीज़ को दिखाता है। इसके साथ साथ व्यक्तियों का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि उनका लगाव एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अकल्ट, योगा, फॉरेन चीज़ें, इन सब की तरफ जा सकता है। और दूसरी डायमेंशन क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, इस तरह की चीज़ें उनको आकर्षित कर सकती हैं। इस तरह की भी संभावना है, क्योंकि गुरु खुद अष्टम भाव में हैं और खुद 12वें भाव में हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं। चौथे भाव जो भी मोक्ष का है उसको देख रहे हैं। चौथे भाव से गुरु माता के साथ, माता जैसी स्त्रियों के साथ आपके संबंधों को सुधारेंगे। आपके मन में थोड़ी शांति लाने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा मन अच्छा फील करेंगे आप। और जैसे कि गुरु पहले शनि के साथ थे, अब 12वें भाव में गए हैं, तो रिश्तों में थोड़ा ड्राइनेस तो आएगी, पर आकर्षण बढ़ेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति पत्नी के बीच आकर्षण, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड जो हैं उनके आपके बीच में आकर्षण बढ़ने के चांसेस हैं। और यहाँ पर खास करके जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, कोई नया रिश्ता बनने की, कोई आपको आपका प्रेमी मिले, या फिर अगर आपका कोई प्रेमी का मतलब इस तरह का संबंध जो आगे बढ़कर शादी में भी बदल सकता है, इस तरह के बहुत चांसेस बने हुए हैं। कारण उसका प्रेम के भाव में, ये प्रेम का भाव होता है, इसमें शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र का पंचम में बैठना प्रेम विवाह को दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि सब दसम भाव का स्वामी जो पंचम में गया है तो कार्य में बदलाव को दिखाता है। इसके अलावा अगर आपका कार्य ऐसा है जो कि आर्ट से जुड़ा हुआ है, किसी चीज़ को सुंदर बनाने से जुड़ा हुआ है, आप डिज़ाइनर हैं, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो या फिर कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स कुछ पर जहाँ पर सुंदर किसी चीज़ को बनाना हो, आपका जो कार्य है वो फैशन से, लेडीज़ से, डांस से, औरतों से जुड़ा हुआ है, शुक्र से जुड़ा हुआ है, चमक धमक की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आप मॉडल हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो उनके लिए अच्छा समय है। शुक्र अपनी ही राशि में, पंचम का स्वामी पंचम में है, यहाँ से 11वें भाव को देख रहा है। तो स्त्रियों के थ्रू, स्त्री वाले कार्य के थ्रू, दोस्तों के थ्रू आपकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, कुछ इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। अचानक से लाभ के चांस यहाँ पर शुक्र भी बना रहे हैं। तो गुरु ने एक तरह से ये एक तरह का योग बनाया, अष्टम से अचानक से कुछ लाभ यहाँ से शुक्र भी बना रहे हैं। पूर्व पुण्यों की वजह से, कभी किए गए पुण्यों की वजह से कोई अचानक से कोई लाभ हो सकता है, कोई ऐसी इच्छा पूर्ति हो सकती है जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे। अब ये इच्छा शादी होने की हो सकती है, ये इच्छा पुत्र होने की, खास करके पुत्री होने की भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में है। तो इस तरह की खुशखबरी आपको मिल सकती है, आपका कोई प्रेम संबंध बन सकता है। इस तरह के यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि भाई शुक्र अपनी ही राशि में है तो, और वो भी पंचम भाव में है, तो कोई खूबसूरत स्त्री या पुरुष आपके जीवन में आ सकता है। इस तरह के भी यहाँ पर बड़े अच्छे चांसेस हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पंचम भाव में पंचम का आना बहुत अच्छा है। आप बड़े क्रिएटिव रहेंगे, आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आपका मन थोड़ा सुंदरता की तरफ भी जाएगा, जैसे कि कोई गाने सुनना, कुछ ऐसा आर्ट का काम करना, इन चीज़ों में आपका थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है। आपके जो दोस्त हैं उनमें से ज़्यादातर दोस्त जो हैं महिलाएं हो सकती हैं, फिलहाल में उनकी संख्या बढ़ सकती है। इसकी वैलिडिटी ज़्यादा तब है अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हो। अगर कुंडली में ऐसे योग नहीं है तो ट्रांजिट वो नहीं दे पाएगा, पर कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा ऐसा, क्योंकि उनकी कुंडली में पहले से योग है और इधर से ट्रांजिट आ रहा है, तो योग तो है ही। तो ट्रांजिट तो बस एक तरह से मान लीजिए खिड़की खोलना है, लाइट तो कुंडली से ही आ रही है, अगर ट्रांजिट आया तो खिड़की खुली तो लाइट जो है अंदर आ गया। इस तरह से मान लीजिए कि प्रकाश अगर आया हुआ है तो ट्रांजिट उसको रास्ता देता है आने के लिए। अगर कुंडली में योग नहीं है तो मतलब लाइट ही नहीं आ रही है, खिड़की खुली हो या बंद हो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पर यह कहा गया है कि ट्रांजिट के अकॉर्डिंग कर्म करके आप ट्रांजिट का कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि
अगर आपकी कुंडली में फिलहाल प्रेम के योग बने हुए हैं, स्त्रियों से फायदे के योग बने हुए हैं, और आप विलिंगली अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए इस समय आपको कोई लड़की पसंद है, कोई लड़का पसंद है, और उससे आप बड़े प्रेम से, शालीनता से बात करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में हल्का सा भी योग है, कहीं से थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल रही है, तो वो चीज़ें क्लिक हो सकती हैं। और वो चीज़ें फिर आपको एक बार अगर क्लिक हुई तो फिर रास्ता बदल जाता है। डेस्टिनी फिक्स है, पर इतनी भी फिक्स नहीं है कि आप हिल डुल नहीं सकते। तो ट्रांजिट का यही रोल है कि उन चीज़ों का अपने जीवन में उपयोग करें, किन चीज़ों से बचना है उनका ख्याल रखें। जैसे कि जिनकी 7.5 है तो बॉस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, पिता का ध्यान रखना है, उनका अपमान नहीं करना है, उनसे मुंहजोरी भी नहीं करनी है, शांत रहना है। जिनकी 7.5 चल रही है, किसी पे भरोसा नहीं करना है, कार्य पे बहुत ध्यान देना है, प्लान बना के करना है, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, पर कार्य करते जाना है, क्योंकि मिलेगा तो आपको कम फिलहाल, पर बाद में मिलेगा जरूर। कर्म का फल मिलता जरूर है, तो पूरी सृष्टि का नियम है। गुरु की बात की, शनि की बात की, शुक्र की बात की हमने, अब थोड़ा मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है आपके तृतीय भाव में तृतीय भाव के मंगल अच्छे होते हैं, एनर्जी देते हैं, व्यक्ति को अंदर से शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, व्यक्ति में हिम्मत रहती है। वो बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप में ये रहेगा कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए, मतलब करके दिखाना है। आप में ताकत रहेगी अंदर से, और एनर्जी भी रहेगी कार्य करने की। जितना आप कार्य करेंगे भाग्य उतना आपका साथ देगा, क्योंकि यहाँ बैठे मंगल हमेशा भाग्य भाव को देखते हैं। अगर जन्म कुंडली में इस तरह से मंगल हो जो भाग्य भाव पर देख रहे हो या भाग्य भाव में बैठे हो, तो ज्ञान रूपी, आनंद रूपी भगवान शिव की प्रार्थना बहुत अच्छी मानी गई है। इसी तरह से अगर शनि हो या तो नवम में बैठे हों या नवम को देख रहे हैं, तो माता काली की प्रार्थना बहुत अच्छी मानी गई है। गुरु हो तो गुरु बनाना, और आपके जीवन में गुरु होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। अगर बृहस्पति या गुरु हो तो उसके लिए तो गुरु बनाना आया। अगर बुध होते हैं नवम भाव में या यहाँ पर, तो भगवान विष्णु की प्रार्थना बहुत अच्छी मानी गई है। इसी तरह से अगर शुक्र हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा, अगर चंद्रमा है तो माता गौरी की पूजा को बहुत शुभ माना गया है उन व्यक्तियों के लिए। अब थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि ये जो कुंडली है आपकी मकर लग्न की, आप बहुत ही मेहनती, महत्वाकांक्षी, प्रैक्टिकल और अपनी मेहनत से ऊंचे पोस्ट पर जाने वाले होते हैं। आपकी कुंडली में बुध, शनि और शुक्र ये बहुत अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। अगर ये शुभ पोजीशन पर है तो कुंडली अच्छी हो जाती है। और सूर्य उतने बुरे भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है, आपके लिए न्यूट्रल हैं। चंद्रमा जो है वो भी न्यूट्रल हैं, चंद्रमा है वो भी न्यूट्रल हैं। आपके लिए जो खुशबू जो है, मस्क नाम की जो खुशबू है, वो लकी है। गुरु आपके लिए न्यूट्रल प्लेनेट हैं। गुरु अगर आपकी कुंडली में उच्च होकर यहाँ पर भी हंस महापुरुष भी बनाते हैं योग, तो कभी कभी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कुंडली में 12वें भाव और तृतीय भाव के मालिक हैं। मस्क नाम की जो खुशबू है, मस्क की जो खुशबू है आपके लिए लकी है। 6, 9 और 8वां नंबर आपके लिए लकी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कहीं एक चीज़ है जिसे आप यूज करेंगे। जो दिन की बात करें तो फ्राइडे, वेडनेसडे और सैटरडे, अब ये दिन वहीं से निकल के आए कि आपके लिए शुक्र अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, तो उनसे जुड़े हुए दिन फ्राइडे, वेडनेसडे, सैटरडे आपके लिए शुभ हो गए। कलर की बात करें तो वाइट, ब्लैक, ब्लू अच्छा है, रेड भी ठीक है। जिन कलरों से आपसे बचना है वो है येलो और क्रीम, इनसे थोड़ा बचें। येलो वो गुरु का कलर आ गया क्रीम से, तो उसी तरह से एक तरह का जो चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब थोड़ी बात कर रहे हैं इस घर की, जिसमें जितने सारे ग्रह बैठे हैं। राहु हैं, सूर्य हैं, बुध हैं। 6ठा घर है, 6ठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु। तो शत्रुओं का विनाश होगा। आपसे जो लोग बैर करते हैं, जो आपके छिपे शत्रु हैं, जो आप हो सकता है आप जानते भी नहीं हैं, उनका विनाश होने की योग है, मतलब उनका कुछ ना कुछ नुकसान होने के चांसेस हैं। पर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि एक तो यहाँ 6ठे भाव में ग्रहण पड़ेगा और अष्टम का स्वामी जो सूर्य है वो 6ठे भाव में आया हुआ है, और यहाँ से
अष्टम का स्वामी जो है और छठे का स्वामी दोनों मिलकर 12वें भाव को देख रहे हैं, तो खर्चा आ सकता है, खर्चा आ सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इसके चांसेस बनते हैं थोड़ा बहुत। हालांकि उसमें जीत आपकी होगी, पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि जीत भी हो तो पर टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, तो उसमें फ़ायदा यही है कि उसको बात को आप बढ़ने ना दें। बाकी 12 तारीख तक बुध बकरी हैं, तो कम्युनिकेशन में जब आप कोई बात कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कोई ट्वीट कर रहे हैं, आपने कोई किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जो कि टेक्निकल हैं एक्चुअली, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस तरह का कुछ खरीदते हैं, तो उसमें खासकर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ध्यान रखना है। बुध के बकरी होने की वजह से है। बोलते वक्त बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा समझ के रुक के धीरे धीरे बोलेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ अपने कार्यों में नया चीज़, जब तक ग्रह बकरी होते हैं उसमें बहुत नई चीज़ की ट्राई करना मना किया गया है, और करना भी तो बहुत सोच समझ के पूरा विचार करके पीछे की सभी स्थितियां देखते हुए तब करना शुभ बताया गया है। तो बुध, सूर्य और राहु, सूर्य जो है 14 तारीख के बाद कर्क में आ जाएंगे, दक्षिणायन हो जाएंगे। वो है ना उत्तरायण और दक्षिणायन, मकर संक्रांति को उत्तरायण होते हैं, अब कर्क संक्रांति को दक्षिणायन हो जाएंगे। और 14 जुलाई से लेके आपकी करीब 14 जनवरी तक ये जो हैं फिर दक्षिणायन रहेंगे, 13 जनवरी तक, फिर 14 से फिर उत्तरायण हो जाएंगे। तो सूर्य का सप्तम में आना मतलब कि 14 तारीख के बाद खासकर ख्याल रखना है पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ, पति के साथ कि थोड़ा गर्मा गर्मी गहम कुछ हो सकती है, आपस में कुछ खिटपिट हो सकती है। आपकी पत्नी, आपका प्रेमी या फिर आपके पति आप पर थोड़ा डोमिनेंट होने की कोशिश कर सकते हैं। सूर्य है ना, सूर्य आ रहे हैं, कहेंगे हाँ भाई ये सही है, तो आपके ऊपर थोड़ा हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। पर आपको थोड़ा समझना है, प्यार से, धैर्य से, बुद्धि से काम लेना है, तो सब कुछ ठीक रहेगा। इसके साथ साथ सूर्य को जल देते रहें, बहुत अच्छी बात है। आपके ग्रह कैसे भी हों, कहीं भी बैठे हों, कुछ चीज़ें आप हमेशा कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य को जल देना, बच्चों का ख्याल रखना, बड़ों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, अपने से जो छोटे हैं उनसे प्रेम रखना, अच्छा व्यवहार करना, जीवों पर दया करना, और कर्म निष्ठ, सत्य निष्ठ, अपनी जो जिम्मेदारी हैं उनका बिना फायदे के सोचे हुए पालन करना। कैसे भी आपके ग्रह हों आप ऐसा करिए, आपको लाभ ही होगा। जेम्स वगैरह जो पहनने होते हैं वो कुंडली को दिखा कर ही पहने जाते हैं, सिर्फ इस तरह से कि शनि यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर ट्रांजिट के ऊपर आपको जेम्स नहीं पहनने चाहिए। अब अगर हम बात करें, हमने सारे ग्रहों की बात कर ली है, ओवरऑल हमको चीज़ें भी समझ में आ गई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक तरह से कार्य के लिए अच्छा ही समय है, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। अचानक से लाभ की स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं काफ़ी हद तक, अचानक से लाभ, पूर्व पुण्य से लाभ, बच्चों से लाभ, और लॉटरी सट्टा कुछ इस तरह से मिल सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है अगर आपकी कुंडली में योग है तो। जिन बातों का ध्यान रखना है वो मेन बातें हैं, सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि छठा जो घर है, और अपना जो पैसा जो है उसके खर्चे का वो बना के रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है, तो बहुत सोच समझ के करना है, ताकि जब एक्स्ट्रा खर्चा आए तो आप उसका ध्यान रख पाएँ। इसके साथ साथ जिन लोगों का मकर लग्न है उनके लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस भी हैं कि हेल्थ में भी थोड़ी सी रिकवरी आएगी, और पद प्रतिष्ठा उसमें भी थोड़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है उन्हें बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा करना है, और साढ़े साथी के नज़रिए से भगवान शिव, माता काली, श्री कृष्ण और हनुमान जी, इन चारों में से जिसकी भी आपके प्रति भक्ति हो उनकी प्रार्थना करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। भगवान कृष्ण के लिए ओम नमो नारायणाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान शिव के लिए ओम नमः शिवाय, माता काली के लिए ओम क्रीम क्रीम काली के स्वाहा। इस तरह से आप हवन भी कर सकते हैं, और हनुमान जी के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः भी कर सकते हैं। जो आपका श्रद्धा हो, जो आपके मन में बसते हों, आप उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से जुलाई के महीने का। तो
2020 का मकर राशि और मकर लग्न का मासिक फल, राशिफल। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपने फेसबुक का, अपने इंस्टाग्राम का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई कमी हो, किस तरह प्रोग्राम को सुधारा जा सकता है, उसके बारे में भी बताइएगा। और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।